सभी विद्यार्थी को राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे नया एक वही चैप्टर परसेंटेज। इसमें हम काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सभी विद्यार्थी अंत तक बने रहें, लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, पूरा आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। और आपको कितना समझ में आ रहा है कमेंट जरूर करें और लाइक करें। अगर आपको अच्छा वीडियो पसंद में आता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और नए हैं तो विशेषकर वीडियो को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले ही हम बोल रहे हैं, अगर आपको समझ में आता तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप तक कोई वो वीडियो नहीं पहुंचेगा। सब्सक्राइब करने के बाद में एक बेल आइकन घंटी आती है, उसको प्रेस कर लीजिए, तो उससे आपको क्या है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज परसेंटेज टॉपिक से। हमारा कम से कम यह श्रृंखला हम 150 क्वेश्चन तक लगभग करेंगे हल। अभी 2 से 3 वीडियो और बनेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आगे। क्वेश्चन 10 तक हो गया था हमारा, 10 क्वेश्चन तक समथिंग हो गए थे, ये भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था हमारा। चलो यहाँ से हम शुरू करते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन शानदार है, लगे रहें सभी। यहाँ पर कहा गया है ए की आई बी की आई से 25% अधिक है, तो बी की आई ए की आई से कितना परसेंट अधिक है। तो देखिए जा यहाँ पर ए की आई बी की आई से, तो ए की आई बी की आई से कहाँ लगा है, बी के बाद में। तो हम तुलना करेंगे, प्रतिशत का मतलब हमेशा होता है कितना, 100% होता है। जब मान लीजिए ए की आई बी की आई से लगा है बी के बाद, तो बी को हम मान लेंगे, हमें पता नहीं, प्रतिशत होता है 100 पर बी से 25% अधिक है, लेकिन किसकी परसेंट अधिक है, 25% अधिक है ए की आई, तो ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 125%। अगर बी की आई हमें पता नहीं तो हम मानेंगे 100%। 100% पर अगर 25% बढ़ेगा तो कितना बनेगा, 125%। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, आप कहोगे सर प्रतिशत कितना, 25% बनेगा क्या अंतर। 125 में से 100 घटा दीजिए तो अंतर यानी कि डिफरेंट कितना बनेगा अपना 25%। अब 25%, लेकिन बढ़ी हुई संख्या कितनी है, 125%। कोई भी गलती ना करे, अगर 100 पर 25 बढ़ रहा है तो भी 125 बटे में लेना है, और 100 पर 25 कम हो तो 75 होगा। कम होगा यानी कि कमी, यानी कि वृद्धि, वृद्धि का मतलब बढ़ेगा, कमी का मतलब डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर इंक्रीज हुआ मतलब बढ़ा है, तो बढ़ा हुआ मूल्य हमेशा बटे में रहेगा। इन दोनों का अंतर ऊपर रहेगा। बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, मान लीजिए 125% है, और हमें निकालना है कि क्या प्रतिशत, तो हम किससे गुणा कर देंगे, 100% से हम गुणा करेंगे। तो अब ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 25 एकम 25, 25 पंजे 100। अब देखिए 100 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना बनेगा, 100% बटे में क्या था 5, ये भी कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, और बचा है क्या, 2 बार में कटा और पीछे 0, कितना परसेंट हो जाएगा अपना राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। 20% की क्या होगी, कमी करनी पड़ेगी, तभी उसके बराबर आई इंक्रीज या डिक्रीज, ना तो उनको क्या होगा, हमेशा इंक्रीज होगा यानी कि लाभ होगा। तो 20% की वृद्धि होगी। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कीजिए, जिससे तुलना करना से लगा उसको 100% मानो, 25 बढ़ा दीजिए तो 125, दोनों में अंतर 25, बढ़ा हुआ मूल्य या घटा हुआ मूल्य हमेशा बटे में, 125, 25 पंजे 125, तो कितना हो जाएगा 100 बटे 5, 5 दूना 10, ये कितना निकलेगा अपना 20% अपना राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं हम, आज ज्यादा क्वेश्चन हमें हल करना है। अब यहाँ पर देखिए सेम क्वेश्चन है, मोहन की आय श्याम की आय से, मोहन की आय श्याम की आय से, तो श्याम की आय से किससे, श्याम की आय से। तो मुझे बता, दो व्यक्ति, एक का नाम है क्या, मोहन, दूसरे का नाम है श्याम। अब देखिए पहला नाम कहा है मोहन की आय, मोहन की आय यानी कि मोहन की आय का मतलब होता है इनकम, आय लिखा यानी कि पैसे, जो आमदनी, आय का मतलब क्या होता है, इनकम होता है, क्या होता है इनकम, ये कितना कमाता है, इनकम होगी। तो यहाँ पर आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, मोहन की इनकम श्याम की इनकम से 40% अधिक है, कितनी है, अधिक है। तो श्याम की हमें
श्याम की वैल्यू पता नहीं है, श्याम की आय कितनी है, तो हम मान लेंगे कितना परसेंट इनकम होगी, 100% श्याम की इनकम होगी। जब श्याम की इनकम 100% होगी तो मोहन की इनकम श्याम की आय से 40% अधिक है। जब ये 100 होगा, 40 अधिक कितना होगा, 140। दोनों में अंतर देखेंगे हम, कितना निकलेगा, 40% का। 140 में से 100 गए, दोनों के बीच का अंतर डिफरेंट कितना होगा, 40। और मैंने जब एक बार आपको समझाया अच्छे से कि जब बढ़ा हुआ मूल्य या घटा हुआ मूल्य बटे में रहेगा, अंतर ऊपर रहेगा, तो बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, 100 पर 40 बढ़ा तो कितना हो जाएगा, 140। या 100 पर कमी होती तो भी 60 बनते, 100 पर 40 की कमी 60, तो वो अंतर बटे में रहेगा, सॉरी अंतर ऊपर रहेगा, वो बटे में रहेगा, बढ़ा या घटा हुआ। चलो 100% का हम गुणा करेंगे। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 से कट रही है संख्या, तो हम काट देंगे कितनी बार में, 2 सत्ती 14 और 2 दूना 4। इसका मतलब 20 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना बनेगा, चलो सही से काटते अपन एक ही तरफ से। यहां पर था अंतर है 40% और बटे में बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, 140%। प्रतिशत का मतलब हो जाएगा 100%। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएंगे या तो। अब देखिए 0 से 0 भी कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 सत्ती 14। अब आपको पता है ऊपर 2 बच्चा और 100, तो 2 का गुणा 100 में हुआ तो कितना हो जाएगा, ये 200%। और बटे में कितना हो जाएगा, 7। अब इसको हम फिर काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। अब 20 में से 14 गए, 6 बच्चे, 0 लग गया, 60 हो गया, 7 अठी 56, 60 में से 56 गए, बचे कितने, 4। 4 अब 7 से नहीं कट रहा, तो एज इट इज लिख दीजिए 4/7%। तो राइट आंसर बनेगा अपना ऑप्शन नंबर सी, अपना करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, 28 सहित 4/7 करेक्ट आंसर बनेगा अपना। आप सभी नोट कर लीजिए आंसर को, तो ये आंसर बनेगा। अगर कोई संख्या नहीं कट रही है, बटे में बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या, तो उसको 28 सहित 4/7 के रूप में लिख दीजिए, या फिर उसको सही में लिखना है। नोट कर लीजिए सभी। चलो बड़े आगे की ओर हम। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगर नरेंद्र मोदी से कहां लगा है, नरेंद्र मोदी से तुलना करना है, नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी के अंक 33 सहित 33.33% कम है। क्या है, कम है, यानी कि कमी है। तो यहां पर एक जगह लिखिए नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी, अच्छा नाम लिखिए, अरे गॉड, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, कौन है यहां पर, राहुल गांधी। नरेंद्र राहुल के अंक से 33% कम है, राहुल गांधी के अंक नरेंद्र मोदी से 33% कम है। तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, राहुल गांधी को आगे लिख लीजिए, राहुल गांधी, और ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी। चलो अगर नरेंद्र मोदी के अंक देखें, नरेंद्र मोदी से लगा, यानी कि यहां से राहुल गांधी के अंक 33% कम है, तो पहले देखिए नरेंद्र मोदी के अंक कितने होंगे, 100, वो 33 कम है, ज्यादा नहीं है। तो हम 33% को ऐसे भी लिख सकते हैं, 33 सहित 33.33%, ये क्या लगा है, प्रतिशत। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रेक्षण में बदलेंगे। प्रेक्षण में बदलेंगे तो आप सबको पता है कि 33 सहित 1/3% को भी हम क्या लिख सकते हैं, 33 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसको हल कैसे करेंगे, इसका सामने गुणा होता है हमेशा, 33 सहित 1/3, इसका हमेशा दोनों में गुणा होगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ऊपर रहता है, यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं, हम प्लस करेंगे, और ऊपर कितना है इसको हम जोड़ देंगे, बटे में क्या था 3, और प्रतिशत हटेगा तो बटे में क्या लगेगा 100, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत कहा है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 99 और 1 हो जाएगा 100, 100 बटे में कितना था 300, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यहाँ पर फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 1/3। अब मान सकते हो अंक किसके कम है, नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी के अंक 33% लगभग कम है। तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी एन, मतलब नरेंद्र मोदी के अंक 3 होंगे, तो 3 पर राहुल गांधी 1 कम होगा। तो मुझे बताइए, अगर इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए, अगर नरेंद्र मोदी के 3 अंक है, क्योंकि बटे में आया अपन ने हल किया, तो नरेंद्र मोदी के 3 अंक है, तो 3 में से -1 की कमी हो रही है राहुल गांधी के लिए, तो 3 में से 1 गया, कितना बचा 2। अब दोनों के बीच अंतर ले लीजिए आप, 1,
अब जरा आप देखिए, आप कहोगे सर वहां पर प्रतिशत था यहाँ पर क्यों नहीं, क्योंकि अपन ने प्रेक्षण को हल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में अंतर एक। अब मुझे बताइए एक का अंतर बढ़ा हुआ मूल्य या घटा हुआ बटे में रहेगा, तो यहाँ पर 3 से कमी कितनी हुई, 2 की, तो 2 को बटे में रख लीजिए। अगर 3 पर 1 बढ़ता तो हम 4 बटे में रख लेते हैं। प्रतिशत का निकालना है अपने को, तो क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, बचा 0, तो हम कह सकते हैं राइट आंसर कितना निकलेगा हमारा 50%। ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। आप सभी नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है, राधे माँ की आय 20% है। एक काम कीजिए, यहां से क्वेश्चन इतना सा आप छोड़ दीजिए। अब पढ़िए, अगर करीम की उम्र राधे माँ की उम्र से 25% कितनी होगी, 25% अधिक है, यानी कि करीम की आय राधे माँ से 25% अधिक है, फिर राधे माँ की आय करीम की आय से कितना प्रतिशत कम है। यानी कि बात ये कह रहे हैं कि किसी दो बोतल में दोनों बोतल में बराबर पानी है 100%, एक बोतल में 25% बोतल में पानी डाल दिया गया, तो अब सोचो बड़ा हुआ मूल्य बटे में रहेगा, क्योंकि दोनों में अंतर कितने का आ गया, 25 का। तो जो 25 जो 100 बोतल दोनों में 100 था, तो एक में 125 हो गया, तो अंतर ऊपर और बटे में रहेगा जो बड़ा हुआ बने। अगर करीम की उम्र, यहाँ पर कौन है, करीम की उम्र राधे माँ से, तो यहाँ पर लिखो राधे माँ और फिर कौन होगा, करीम। दो व्यक्ति हैं, एक करीम है और एक उनकी माता जी है राधे माँ। करीम की आय राधे माँ से, यानी कि राधे माँ से तुलना करना है, तो राधे माँ से लगा, इसका मतलब ये कितना होगा, अपन ने मान लिया 100% होगा। अगर राधे माँ की आय 100% है, तो करीम की आय कितना प्रतिशत अधिक है, 25, तो 100 पर 25 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 125। दोनों बीच में अंतर कितना रहेगा, दोनों के बीच में अंतर रहेगा 25%। लेकिन अंतर हम हमेशा ऊपर रखते हैं, और बढ़ा हुआ मूल्य कितना है 125, बढ़ी हुई उम्र कितनी है 125, प्रतिशत का हमें क्या करना है, गुणा, तो हमारा क्या निकलेगा राइट आंसर। अब देखिए परसेंट से परसेंट भी कट जाएगा क्योंकि बटे में है, 25 एकम 25, 25 पंजे 125। अब यहां पर बचा क्या, 100 एकम 100, 100 बटे कितना हो जाएगा 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, और बचा 0%। तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, 20% क्या होगी कमी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। एकदम क्लियर है, बिना एक सवाई वाली विधि से अपने को हल करना है। एक सवाई काफी उलझन होती है, इसलिए अपने उसमें उलझना नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं समझ में आए तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। चलो ये शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर। अगर राजधानी, यहाँ पर कोमा है, अगर राजधानी शताब्दी से, इससे शताब्दी से, यहां पर हम लिख रहे राजधानी का आर और शताब्दी का एस, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अगर राजधानी शताब्दी से 16 सहित 2/3% धीमी है, तो शताब्दी राजधानी से कितना प्रतिशत तेज है। अब 16 सहित 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको बाहर निकालो, 16 सहित 2/3 और पीछे क्या लगा है, प्रतिशत। हम क्या करते हैं, जो बटे में होती है उसका सामने गुणा करते हैं, 3 का गुणा किया 6 में, 3 संग 18 की 8 हासिल है 1, और 3 एकम 3, 3 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर बीच में कोई भी चिन्ह नहीं, तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ दो, और बटे में क्या था 3, और प्रतिशत हटेगा बटे में 2 0 बढ़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 48 और 2 50, 50 बटे कितना हो जाएगा 300, 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 संग 30। तो हम कह सकते हैं कि 16 सहित 2/3 की, 16 सहित 2/3 की जगह हम 1/6 भी लिख सकते हैं। अब यहां तक किसी को डाउट है क्या, अब 16 सहित 2/3 की जगह हम 1/6 लिख सकते हैं, ये हमारे प्रेक्षण वैल्यू आई। अब तुलना किससे हो रही, शताब्दी से, मतलब यहां से हमें तुलना करना है, तो हम कह सकते हैं शताब्दी कितना हो सकती है, शताब्दी कितनी हो सकती है, शताब्दी की गति कितनी होगी 6, और 6 पर धीमी है, कितना है, क्या कहा, धीमी का मतलब कम। अब 6 पर ऊपर दिख रहा है ये माइनस में है, तो 6 पर 1 की कमी, तो ये कितना होगा यहाँ पर 5, दोनों में अंतर 1। अब अंतर 1 का है, लेकिन 6 पर कम हुआ है, तो हम बटे में किसको रखेंगे 5 को,
अगर 6 पर 1 ज्यादा बढ़ता तो 7 को रखते। और प्रतिशत का मतलब कितना होगा 100। 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब देख सकते हो 2 बार में कटा और पीछे 0 बचा था, तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा 20%। 20% क्या बनेगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर बनेगा। आप सभी विद्यार्थी नोट करते चले क्वेश्चन को, और समझ में नहीं आए तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट जरूर करें। चलो आगे बढ़ते, इसको हल करते हैं अपन। ये शानदार क्वेश्चन है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। जितना दिख रहा है इतना इजी भी नहीं है, और जितना कठिन दिख रहा है इतना इजी भी है। दोनों बात हो सकती है। जो पढ़ता होगा वो 10 सेकंड में आंसर निकाल पाएगा, लेकिन जो टाइम पास करते होंगे वो 2 साल तक भी इस चीज को नहीं सीख पाएंगे। अपने को अच्छे से समझना। यहाँ पर एक चीज आपको मैं हमेशा हर वीडियो में शेयर करता हूं कि हम बोर्ड मास के आधार पर चलेंगे। किसके आधार पर चलेंगे? बोर्ड मास। जहां पर भी समीकरण जैसी संख्या आ जाए, समीकरण जैसी कोई स्थिति बन जाए, वहां पर हम बोर्ड मास के आधार पर चलते हैं। बी का अर्थ होता है क्या? ब्रैकेट। क्या बनता है? बी का अर्थ होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। और ओ का मतलब होता है क्या? ओ का मतलब ऑफ होता है। क्या होता है? ओ का अर्थ होता है ऑफ। ऑफ का हिंदी में होता है का या फिर के। जहां का या के दिखे वहां हम क्या करेंगे? गुणा। और ब्रैकेट आपको पता है हिंदी में कोष्टक कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, और फिर होता है एक बड़ा कोष्टक। ये बड़ा कोष्टक, ये मंझला कोष्टक, ये छोटा कोष्टक। और का या के दिखे या ऑफ दिखे वहां पर हम गुणा लगाएंगे। फिर डी का मतलब होता है, आप सबको पता है, डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है क्या? भाग देना। क्या होता है? भाग देना। फिर आता है एम। एम का मतलब होता है मल्टी। एम का अर्थ होता है मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई का अर्थ भी होता है गुणा। लेकिन पहले हम ऑफ को हल करते हैं, इसके बाद गुणा को हल करते हैं। ऐसा नहीं कि गुणा पहले कर दिया, गलत हो जाए। पहले ऑफ को हटाएंगे, वहां पर गुणा करेंगे, इसके बाद गुणा करेंगे। फिर बचा क्या? ए। ए बचा है। ए को हम कहते हैं ऐड करना। ऐड करना मतलब कि आप कहते हो सर ग्रुप में ऐड कर दो, इसका मतलब जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। हिंदी में जोड़ना कहते हैं, और जोड़ का चिन्ह क्या होता है? प्लस। फिर होता है एस। एस का मतलब होता है, एस का अर्थ हो जाएगा सबरेक्टेड। क्या होता है? सबरेक्टेड। सबरेक्टेड का मतलब होता है माइनस, घटाना। बस ये इसके आधार पर चलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब यहां पर देखिए 7200 का यानी कि 7200 का के की जगह क्या लगाओगे आप? ऑफ दिखे, का दिखे या फिर के दिखे, आप सीधा सीधा क्या लगाओगे? गुणा। ये ध्यान रखना। चलो 7200 का 7200 के का मतलब गुणा। 33 सहित 1/3 का मतलब क्या होता है? मैंने हल करना सिखाया है। 33 सहित 1/3 का मतलब 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, ऊपर रहता उसको हम जोड़ते हैं, और बटे में क्या है? 3। और यहाँ पर पीछे प्रतिशत है, प्रतिशत हटेगा तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो 3 में या तो 100 का गुणा करो तो भी 300 बनेगा। अब 99 और 1 कितना होता है? 100। 100 बटे कितना हो जाएगा? 300। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 1/3 बचेगा। क्या हम 33 सहित 1/3 की जगह सीधा 1/3 लिख दे क्या? क्योंकि कभी भी संख्या के पीछे ही आंसर दिखता है। इतना 33 सहित 1/3 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 1/3 पूरा हल करने के बाद। चलो अब सीधा यहाँ पर लिख देते हैं। 33 सहित 1/3 की जगह मैं सीधा लिख रहा हूँ 1/3 गुणित का मतलब होता है गुणा, फिर के का मतलब गुणा, और 3 सहित 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा? 3 सहित 1/4, और ये क्या है? प्रतिशत। 3 चौक 12, 12 और 1 ऊपर जोड़ देंगे हम। चलो 3 चौक 12, प्लस कोई भी चिन्ह नहीं, बीच में प्लस होता है, 1/4, 4 दशमलव प्रतिशत हटेगा तो 0 लगेगा 2, तो 13 बटे कितना हो जाएगा? 400। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 13/400। आपको ऑफलाइन में भी ऐसे क्वेश्चन करवाए गए हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 13/400। अब यहाँ पर के लगाए, इसको भी गुणा कर दीजिए। 17 सहित 1/2 प्रतिशत, तो 17 सहित 1/2 प्रतिशत। इसको भी ऐसे करना, 17 दूना 34, 34 और ऊपर कोई भी चिन्ह नहीं, मतलब प्लस, ऊपर कितना है? 1, इसको जोड़ दो, बटे में क्या था? 2, प्रतिशत हटेगा तो 2 जीरो लगेगा। ये 34 और ये कितना हो जाएगा? 35/200। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 35/200। तो यहाँ पर हमारा क्या आया हल करने के बाद? इसकी जगह 35/200, 35/200। और बराबर पूछा है मान, तो हमें मान निकालना है। मान लीजिए 100। अब हम क्या करेंगे? सब संख्या गुणे में तो आपस में कट जाएगी,
यहाँ वाली संख्या इससे भी कट सकती है, आमने सामने सारी संख्या कट जाएगी। देखिए जरा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कोई दिक्कत क्या नहीं। अब हमें एक बात और यहाँ पर देखना है, दो दो बचा, 2 से कट जाएगा कौन, 72 भी कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6 और एक हासिल बचा 2, 2 छंग 12, 36 बार में कट जाएगा। 36 बार में कट जाएगा। अब गुणित क्या बचा यहाँ पर 1/3, क्योंकि ये 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से भी कट गया 36 बार में। अब बचा 1/3 गुणित क्या बचा है यहाँ पर 13/400 और गुणित में क्या बचा है सिर्फ 35 और बराबर क्या बचा x। अब ये भी गुणे में 5 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, दोनों को काट देते हैं अपन। 5 सत्तो 35, 5 अठो 40 और 0 बचा है। अब 3 से भी कट रहा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो आगे क्या बचा 12 गुणित 13/80 गुणित यहां पर कितना बचा सिर्फ 7 बराबर क्या बचा x। अब आपको इसको भी काटना है, किससे काटना है 4 से काटना है। देखो 4 से काट सकते हैं अपन, तो देखो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 से काटो 4 एकम 4, 4 दूना 8 यानी कि 20 बचा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे, 3 बचा है अपना गुणित कितना बचा है 13 गुणित पीछे कितना बचा 7 और बटे में कितना है अपना 20 और बराबर क्या बचा x, बराबर क्या बचा x। अब हम क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा फिर 20 से लगा देंगे भाग। तो आपको पता होगा 13 सत्ती 91 होता है, 91 का गुणा अगर 3 में करेंगे यानी कि कितना हो जाएगा आगे 13 सत्ती 91 और आगे कितना बचा 3 का गुणा एक बार और होगा और बटे में कितना है 20। फिर 3 का गुणा कर लीजिए इसमें थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर, 3 एकम 3, 3 नम 27 बटे में कितना है 20, बटे में कितना है अपना 20, 3 एकम 3, 3 नम 27 बटे में क्या है 20। अब 20 का भाग दीजिए, 27 को ले लीजिए संख्या को 27, 20 एकम 20 एक बार में जाएगा, 7 बचेगा, 27 में से 20 गया तो 7 बचा 73 हो गया। 20 का गुणा 3 बार जा सकता है, 20 एकम 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80 हो जाएगा, अपने पास 73 है तो 20 तिया 60, फिर बचा कितना 13 बच जाएगा, 13 बच जाएगा तो 13 के पीछे अपन मन से 0 लगाएंगे तो यहाँ लगा देंगे 10 अब ये 20 का भाग फिर 6 बार जा सकता है, 20 संग 120, 20 सत्ते 140, लेकिन वो ज्यादा हो जाएगा, 20 संग 120, 120 गया तो आपको पता है यहाँ पर बचेगा कितना 10 और अपन मन से 0 लगा दो तो 20 पंजे 100, तो हम कह सकते हैं राइट आंसर कितना बचेगा, बनेगा अपना 13.65%। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। आपका पॉइंट में भी उत्तर गलत नहीं आना चाहिए, सभी विद्यार्थी पॉइंट में भी काटना सीखे और ये कैलकुलेशन वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको देख के लगाना थोड़ा कम समय में, कैसे करेंगे देखिए जरा, इसको अपन कम समय में लगाएंगे। देखिए यहां पर लिखा है 7200 का मतलब गुणा 33 सहित 1/3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/3 के की जगह गुणा 3 चौक 12 और 1 13, 13/4 और प्रतिशत हटेगा तो 2 0 400 हो जाएगा गुणित 17 दूना 34 और 1 कितना हो जाएगा 35, 35 बटे कितना हो जाएगा ये 2 और प्रतिशत हटेगा तो 100 लगेगा, 200 का गुणा 2 में होगा 200। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, अब इसको भी हम काट सकते हैं, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छंग 12 यानी कि यहाँ पर कितना बचा है 36 गुणित 1/3, फिर क्या बचा है ये भी कट जाएगा, 5 सत्तो 35, 5 अठो 40, 80 बचा, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 13/80 और गुणित में क्या बचा ओनली 7 बराबर क्या दिख रहा हमें 100, लिखने की जरूरत नहीं। अब क्या करेंगे हम, चलो लिख देते हैं x। अब देखिए ये भी संख्या किसी से कटेगी, 4 से काट देते हैं, 4 9 36, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 20 बचा। फिर ये भी कट रहा 3 एकम 3, 3 तिया 9 क्योंकि ऊपर नीचे गुणे में। अब आगे बचा ही क्या सिर्फ अपने पास 3 गुणित 13 गुणित 7 बट्टे में क्या बचा सिर्फ ओनली 20, यही बचा। फिर भी हम क्या करेंगे 13 सत्ती 91 होता है तो हम क्या करेंगे 13 सत्ती 91 की सॉरी 13 सत्ती 91, 3 का गुणा 13 सत्ती 91 बटे में क्या बचा 20, हमने गुणा कर दिया। अब 3 का गुणा फिर भी कर दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 नम 27 बटे में क्या है 20। अब 20 का भाग दो, 20 एकम 20, 27 में से 20 गया तो 7 बचा, 73 हो गया,
20 तिया 60, अब बचा कितना 10, सॉरी 20 तिया 60, 13 बचा, 13 में हमने 0 लगाया, 20 छंग 120, 10 बचा, 0 मन से लगाया, 20 पंजे 100। तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बनेगा 13.65%। चलो आगे बढ़ते हैं हम। सेम क्वेश्चन है और शानदार है, इसका उत्तर भी आपको देना है। चलो, रीता की आय ऋचा की आय से 15% कम है, तो रीता की आय से कितना परसेंट अधिक है। देखो जरा, यहां पर हमने लिखा आर मतलब रीता। चलो, दोनों ऋचा ऋचा तो हिंदी में लिखना पड़ेगा रीता, और ये हो जाएगी ऋचा। रीता की आय ऋचा की आय से, इसका मतलब ऋचा की आय से मतलब यहां से तुलना हो रही, तो ऋचा कितना परसेंट होगी, 100%। ऋचा 100% होगी, तो 15% कम है। क्या कहा, 15% कम है। जब ये 100% होगा तो ये 15% कम है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 85। पहले हर बार बढ़ रहा था, अब घट गया क्योंकि कम है ना। अब दोनों के बीच का अंतर कितना, 15%। तो अंतर ऊपर रखते हैं 15%, और घटा हुआ या बढ़ा हुआ जो भी वैल्यू होगा वो 85% क्या हो जाएगी, बटे में। प्रतिशत का मतलब कितना हो जाएगा, 100%। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, ये 5 एकम 5, 5 सौ 35, यानी कि 17 पंजे 85, कट जाएगा पूरा। अब यहाँ पर बचा 3 का गुणा 100 में होगा तो ये कितना हो जाएगा 300, और परसेंट है लेकिन ये हो जाएगा 17। अब देखिए 17 का भाग कितनी बार दे सकते हैं अपन, एक बार में दे सकते। 17 एकम 17, 17 एकम 17। अब बचा क्या, थोड़ा सा दूर लिख दीजिए आप, 3 का गुणा 100 में तो कितना हो जाएगा 300 प्रतिशत, बटे में क्या हो जाएगा 17। 17 एकम 17 एक बार में जा सकता क्योंकि हमने दो संख्या ली 30। 17 एकम 17, 30 में 17 का भाग एक बार में जाएगा, बचेगा कितना 13, पीछे था 0 तो कितना हो जाएगा 13 बचा, और कितना हो जाएगा ये 130। 17 सत्ती 119 कितनी बार में जा सकता, 17 सत्ती 119, 119 को घटाएंगे तो बचेगा क्या 11। अब 11 बचा है, 11 में भाग नहीं जा रहा है तो हम लिख सकते हैं 11 बटे भाग किससे दे रहे थे 17 में। ये बनेगा अपना राइट आंसर, 17 सहित 17 सहित 11 बटे 17, ये हमारा बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, 17 सहित 11 बटे 17। सभी विद्यार्थी वीडियो को रोक करके देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम, चल रहा है ना वीडियो। चलो कुछ क्वेश्चन एक दो और करते हैं अपन। चलो, चीनी की कीमत में 25% की कमी हो गई, सॉरी वृद्धि हुई, तो फिर उपभोग कितने प्रतिशत कम किया जाए कि परिवर्तन ना रहे। तो मुझे बता, चीनी का मतलब होता है शक्कर, क्या होता है शक्कर मान सकते हो या कोई भी वस्तु, पर चीनी का मतलब तो होता है शक्कर। शक्कर में पहले 25% की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो मुझे बताओ पहले क्या थी, पहले क्या थी शक्कर, पहले कितनी थी, फिर इसमें अब का मतलब अब भी, पहले थी हमें पता ही नहीं कितना परसेंट थी, लेकिन अब 25% की क्या हुई, वृद्धि का मतलब बढ़ेगा और कमी का मतलब घटेगा। तो पहले मान लीजिए कितनी परसेंट होगी 100%, तो अब 25% बढ़ गई, इसका मतलब अब कितनी हो जाएगी ये 125%। दोनों के बीच में अंतर कितना 25%। तो हम क्या करते हैं, अंतर को ऊपर रखेंगे और बटे में बढ़ा हुआ मूल्य कौन सा होगा, अब 100 पर 25 बढ़ा, इसको रख दो 125 बटे में, प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा गुणित 100%। 25 एकम 25, 25 पंजे 125। अब 5, अब ये बचा क्या 100, क्या बचा है 100 एकम 100, 100 का गुणा 1 में तो कोई फर्क नहीं, 5, 5 से फिर कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 गुना 10, और पीछे बचा है 0। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 25% की क्या करनी पड़ेगी हमें कमी। तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा करेक्ट आंसर। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन को जरूर समझे अच्छे से, नहीं समझ में आए तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलो आगे बढ़ते हैं, दो क्वेश्चन और कर लेते हैं अच्छे। समथिंग कितना टाइम हो गया, 27, 50 होना चाहिए तो लगे। यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है, तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए ताकि उसकी आय जो भी हो वो परिवर्तित ना रहे। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 18 तारीख
9वां महीना 2021 सेकेंड शिफ्ट में आया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कुछ भी नहीं है, बस सेम क्वेश्चन है, अपने को घबराना नहीं, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो अच्छे से। यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है, मतलब कितने परसेंट की, 28%, तो उपभोग यानी कि उपयोग करने वाले द्वारा कितने में प्रतिशत की कमी करें, ताकि उनकी जो पेट्रोल का व्यय अपरिवर्तित रहे यानी कि बराबर रहे, और 2 दशमलव तक सीमा तक सही माना जाएगा, 2 दशमलव तक आना चाहिए। लेकिन अपन एक्यूरेट आंसर लाएंगे। पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि हो गई, मतलब बढ़ गया। तो मुझे बताओ पहले कितना था, पहले और अब। पहले हम मान सकते हैं कितना परसेंट होगा, 100%। 100 पर अगर 28 बढ़ा तो कितना हो जाएगा, 128%। दोनों में अंतर कितने का, 28% का। तो हम 28 को ऊपर रख देंगे और बटे में बड़ा हुआ मूल्य 128%, लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आपस में कट जाता है, और प्रतिशत का मतलब कितना होता है, 100। लेकिन ये दोनों सम संख्या है, दो के पहाड़े से कट सकती है, लेकिन हम 4 से काटेंगे। 4 7 28, 4 3 12, 4 दूना 8, 7 का गुणा 100 में होगा तो ये कितना हो जाएगा, 700, और ये कितना हो जाएगा, 32। अब 32 से काट दीजिए, 70 को ले लीजिए संख्या 2, तो 32 से कम 32, 32 दूना 64। अब 70 में से 64 गया तो 6 बचा, फिर 0 है तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब 70 में से 64 गए तो 6 बचे, और पीछे क्या बचा, 0। अब 60 हो गया, 60%। फिर 32 से भाग देंगे, 32 से कम 32, 32 चला जाएगा अगर, तो बचेगा कितना, 28। अब 28 बचा है, तो 28 में भाग 32 का नहीं जाता, तो हमने 0 लगाया, तो यहाँ पे लगा देंगे हम दशमलव, यहाँ पर लगा देंगे हम, क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। अब देखिए 21% उत्तर आया है, तो आगे हल करने की जरूरत भी नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर है 25 तो हो नहीं सकता, अपना तो फिक्स वैल्यू, पॉइंट के आगे वाली फिक्स वैल्यू रहती है। 12% भी नहीं हो सकता, 20 भी नहीं हो सकता। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, लेकिन अपने को एक्यूरेट आंसर लाना। अब बचा कितना, 180 हो गया। अब बी अपन 32 का भाग कितनी बार दे सकते हैं, लगभग 8 बार दे सकते हैं। फिर बचेगा उसको फिर 8 बार दे सकते हैं, तो राइट आंसर कितना बनेगा अपना, 21.88%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। सभी विद्यार्थी नोट करें आंसर को, और वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो इसका राइट आंसर क्या बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर ये 35% की कमी होती है, क्या होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है कमी होती है। जनशक्ति में हुई कमी के कारण एक कंपनी में उत्पाद में 35% की कमी हुई। तो मुझे बताओ पहले क्या होगी, पहले और अब का मतलब आज। पहले होगी 100%, फिर कितने परसेंट की कमी हो गई, 35% की कमी हुई। 100 पर 35 की कमी, इसका मतलब कितना होगा यहाँ पर, 65%। दोनों के बीच में अंतर कितना होगा, 35%, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा है, जो कहा वही अंतर रहेगा। या आप 100 में से 65 घटाओगे तो 35 बचेगा। आप सबको पता है कि 35% होता है वो ऊपर रहता है, और घटा हुआ या बढ़ा हुआ क्या होता है, बटे में। 100 कभी भी बटे में नहीं आएगा, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा, फिर अंतर क्या रहेगा, तो परसेंट से हम गुणा कर देंगे, कितने परसेंट से, 100 से। अब ये 5 के पहाड़े से दोनों कट रही है, 5 9 7 35, और 5 एकम 5, 5 3 15। अब 100 का गुणा 7 में होगा तो ये कितना हो जाएगा, 700, और बटे में कितना हो जाएगा, 13। 13 का भाग हम 70 में कितनी बार में दे सकते हैं, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 52, 13 पंजे 65। 65 बार में 13 छंग 78, लेकिन यहाँ पर हम दो संख्या ले रहे हैं 70, तो कितनी बार में भाग दे सकते हैं हम, दो संख्या ले रहे हैं हम, ध्यान रखना है। 100 का गुणा 7 में तो 700% है, और हम भाग दे रहे हैं 13 से। 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 39, 13 54, 13 पंजे 65। 70 में से 65 गया, कितनी बार में, 13 पंजे 65। 65 गए तो बचे कितने, 5, पीछे 0, 50 हो जाएंगे। 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39। अब 50 में से 39 गए तो 11 बचेंगे। अब 11 में भाग 13 का नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 लगाएंगे, तो यहाँ पर 0। अब 13 सत्ती 51, 13 ठी 104, कितनी बार में जा रहा, 8 बार में, 13 ठी 104। अब 110 में से 104 जाएंगे, बचेंगे कितना, 6। अब 6 बचा, फिर हम 0 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 13 चौक 52, कितनी बार में जा सकता, 13 चौक 52। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा,
13 चौक 52, 13 पंजे 65, लगभग हम 4 की जगह कितना भी लिख सकते हैं, यानी कि 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन 13 चौक हम 52 ही लिखेंगे, 13 चौक 52। तो राइट आंसर क्या बनेगा, 53.84%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर बने। यहाँ पर 4 की जगह 5 है, क्योंकि यहाँ पर 4 की जगह हम 5 भी लिख सकते हैं। प्रतिशत में हमेशा पॉइंट की दो संख्या के बाद हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक 8 तक बढ़ा सकते हैं, हम 9 तक भी बढ़ा सकते हैं। 10 बढ़ाएंगे तो वैल्यू आगे बढ़ जाएगी, हासिल आगे बढ़ेगा तो ये संख्या 8 की जगह 9 हो जाएगी। यहाँ पर हमको नहीं बढ़ाना, पॉइंट के बाद वाली संख्या को कितनी भी बढ़ा सकते हैं आप, 4 की जगह 5 6 7 भी लिख सकते हो, माना जाएगा। तो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, 53.84 या 85% बनेगा। सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन है, चलो यहां पर कहा गया है 45 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 63 रुपये प्रति किलो हो गई है, यानी कि चावल की कीमत। यदि इसकी खपत में 20% की क्या की जाए, कमी कर दी जाए, तो इस पर होने वाला व्यय कितना होगा। तो जरा देखिए यहाँ पर पहले चावल कितना मिल रहा था, कितने रुपए में, पहले चावल मिल रहे थे कितने में, 45 रुपये में, लेकिन अब कितने मिलने लग गए हैं, 63 रुपये में। तो हम क्या करेंगे, 63 को ऊपर रख देंगे। अब दोनों में अंतर देखो, बड़ी में से छोटी को घटा दो, तो यहाँ पर एक हासिल है, 13 में से 5 गए तो 8 बचे। अब यहाँ पर 5 में से 4 गए तो 1। अब आप सबको पता है इतना परसेंट की मतलब वृद्धि हो जाएगी, तो 18 का अंतर किस पर बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, 63 है, और प्रतिशत का मतलब कितना हो जाएगा, 100। अब हमें निकालना है क्या, 65 में से 63 गया, बिल्कुल सही है, और 20% की क्या हुई, कमी हुई। अच्छा 20% की कमी हुई, तो हम क्या करेंगे, 20% की कमी हुई तो एक काम कीजिए आप, अंतर 18 है, कोई दिक्कत। 20% की कमी हुई तो जरा देखिए यहाँ पर 100 पर 20 की कमी हुई तो कितना हो जाएगा, 80%। दोनों में अंतर कितना, 20%। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 20% की वृद्धि, तो एक काम कीजिए, इसको रहने दीजिए, 20% की कमी किस पर, 80 पर, प्रतिशत का मतलब कितना हो जाएगा, 100। 20 एकम 20, 20 चौक 40, 20 चौक 80, तो 100 को काटोगे कितनी बार में, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 25%। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है 18% की क्या होगी कमी, अंतर रहेगा 18%, लेकिन वृद्धि वापस करेंगे जो अपरिवर्तित रहेगी, तो वो कितने व्यय होगा, 25% हमें व्यय बढ़ाना पड़ेगा। तो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है पहले, तो ध्यान रखिए। कितना समथिंग टाइम हो गया, 43। चलो आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सेम क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन टाइप नंबर नया आ गया अपना, टाइप नंबर 8 बनेगा, यानी कि 7 टाइप से हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ये टाइप नंबर 8 है, और इससे हमेशा अक्सर एमपी पुलिस पटवारी सभी में क्वेश्चन आता है, एकदम सटीक आता है, आपको देख के भी लगाने वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगा। तो चलो पहले हम समझते हैं, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि के कारण उपभोग अपनी खपत में 5% की कमी करता है, तो कुल व्यय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन रहेगा। अब देखिए जरा, पहले प्रतिशत की क्या हो रही, वृद्धि, फिर बाद में हो रही कमी। तो हम एक बार वृद्धि होगी, वृद्धि का मतलब बढ़ना भी होता है, और कमी का मतलब क्या होता है, कम करना, कम होता है, कमी या घटना। अब वृद्धि एक बार कमी, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, एक बार वृद्धि एक बार कमी, एक बार कमी एक बार वृद्धि, लगातार 2 बार ऐसा नाम आ जाए और लगातार 2 संख्या परसेंट में बढ़ती है, तो हम क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं ए प्लस बी प्लस माइनस ए गुणित बी बटे कितना 100। कैसे, एक बार ए प्लस बी को दोनों को जोड़ो, और एक बार प्लस या माइनस, यहाँ पर तय होगा प्लस है या माइनस, इसके आधार पर प्लस लगेगा या माइनस, एक चिन्ह लगेगा, और एक बार दोनों को जोड़ेंगे, एक बार दोनों को गुणा करेंगे और बटे में 100 लिखेंगे। एक बार दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, एक बार गुणा होगा और बटे में 100, इसी आधार पर हम रखेंगे वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर एक ए प्लस बी प्लस माइनस ए गुणित बी बटे कितना 100,
ए की वैल्यू जो पहले दी होगी उसको हम मान लेंगे, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20%। क्या हो रही है वृद्धि, कोई दिक्कत। बी की जगह हमें बाद में दिया कितना परसेंट की, 5% की कमी, तो 5% को, लेकिन कमी हमेशा माइनस में रहती है और वृद्धि होगी वो बढ़ेगा, कोई भी चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस होगा। धन कभी दिखता है क्या, घर पे भी धन होता कभी कोई किसी को बताता है क्या, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन व्यक्ति घाटे में चलता है तो बोल बोल के बता देता है, इसका मतलब माइनस दिखता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह ए की जगह कितना रखेंगे 20 प्लस, प्लस है कि माइनस है, माइनस है, तो हम प्लस की जगह क्या लिखेंगे अब माइनस, इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं मतलब प्लस है, और यहाँ पर -5 है। बी की जगह क्या रखेंगे हम, बी की वैल्यू क्या रखेंगे 5। अब देखो प्लस है या माइनस, अब दोनों में से कौन सा लगाना है ध्यान रखें, प्लस माइनस माइनस होता है और प्लस 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 होता है। देखिए प्लस प्लस बराबर क्या होता है प्लस, माइनस माइनस बराबर क्या होता है प्लस, माइनस माइनस भी प्लस बन जाता है, लेकिन एक बार प्लस एक बार माइनस बराबर हमेशा क्या बनता है माइनस, या तो आगे माइनस रहेगा बाद में भी प्लस रहेगा तो भी बनता है माइनस। प्लस दो जगह बनता है, प्लस प्लस मिलके प्लस बनता है, माइनस माइनस मिलकर के प्लस बनता है। लेकिन एक बार अगर माइनस आ गया, आप सोचो जरा, एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला एक पॉजिटिव, तो कभी भी आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा, क्योंकि वो उसकी नकारात्मक सोच है, गलत सोचने वाला है। एक सही सोचने वाला तो सही गलत वाले से नहीं जीत पाएगा, इसका मतलब एक प्लस है एक माइनस है। एक बुद्धिमान एक मतलब कम बुद्धिमान है तो वो हमेशा कम बुद्धि कर देगा, बढ़ाएगा नहीं। इसी प्रकार तो हमें देखना है प्लस माइनस हमेशा क्या लगेगा माइनस। आया समझ में कि नहीं। अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है बी 20, बी की वैल्यू कितनी है 5, इस पे लिखने की कोई जरूरत नहीं माइनस। अब बटे में क्या है 100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 से 5 कट गया, बचा क्या एक, कुछ भी नहीं बचा मतलब एक बचा है। अब 20 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 15, लेकिन क्या बचेंगे प्लस के 15, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। 20 में से 5 गए तो 15 बचे। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, लेकिन माइनस में क्या बचा है एक बचा। अब 15 में से माइनस एक जाएगा तो बचेगा कितना 14% हमारा क्या बनेगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा 14%। अब इतना कठिन हमें तो करना नहीं, एकदम सटीक लगाना है उत्तर। अब कैसे करेंगे देखिए जरा, पहले क्या करें, 20% की वृद्धि हो रही तो वृद्धि हो रही इसको लिख लीजिए क्या प्लस, वृद्धि हो रही से क्या लिख लीजिए प्लस, कोई बिना सूत्र से हल करना है इसको। और 5% की कोमा 5% की कमी इसको लिख लिया हमने क्या माइनस। अब जरा मुझे बताओ 20 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, दोनों को एक बार जोड़ लो तो +20 -5, माइनस प्लस माइनस 20 गुणित, एक बार दोनों को जोड़ो या घटाओ एक बार गुणा करो, बटे में कितना 100, 20 का गुणा 5 में होगा 20 पंजे 100, 100 बटे कितना हो जाएगा 100, और आगे क्या चल रहा माइनस, 20 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 15, लेकिन किसके बचेंगे प्लस के, बड़ी संख्या प्लस की। अब 100 से 100 क्या हो जाएगा कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचा मतलब एक बार में तो कटा। अब मुझे बता +15 है और माइनस क्या बचा 1, 15 में से 1 गया तो कितना बचेगा 14, लेकिन कौन सा प्लस का, इसका मतलब क्या होगी 14% की क्या होगी वृद्धि। प्लस में रहेगा तो वृद्धि बताएंगे, माइनस में आएगा तो हम कमी बताएंगे, ध्यान रखना। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा 14%। अब देख के कैसे लगाना 10 सेकेंड में उसको भी समझो। तीसरी विधि, तीसरी विधि कैसे हम हल करेंगे देखिए जरा, तीसरी विधि को कैसे हल करेंगे देखिए। एक काम कीजिए, प्लस लिखिए पहले 20 और माइनस में कितना चले 5% की कमी, कमी हो रही है मतलब क्या हो जाएगा माइनस कमी। अब मुझे बताइए यही जरा सा देखिए, 20 में से अगर 5 जाएगा बचेगा कितना 15%। अब जरा देखिए यहां पर 10% ऑप्शन हो नहीं सकता, 12% भी हो नहीं सकता, और 14% और 15%। अब इन दोनों में अपने को दिक्कत है, 15% लगा दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों को एक बार जोड़ा है तो दोनों का एक बार गुणा भी तो होता है बाद में। तो हम क्या लिख सकते हैं माइनस, क्योंकि माइनस रहेगा हमेशा। 20 का गुणा 5 में हो तो 100, 100 बटे कितना होता है 100, 100 से 100 कट जाएंगे, इसका मतलब बचेगा कितना सिर्फ एक। अगर 15% में से 1% जाएगा तो बचेगा कितना 4%, तो राइट आंसर बचेगा यानी कि 14%। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा बाद में संख्या माइनस होगी एक, तो राइट आंसर 14 बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम, जल्दी से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अच्छा ये भी सेम क्वेश्चन है, पहले आप लोग इसको छोड़ दीजिए बाद में इसको हल करते हैं अपन। 2 बार कमी वृद्धि वाले क्वेश्चन देखते हैं हम। 15% की कमी करने पर ठीक है, ये भी अतिरिक्त खर्चा बढ़ जाता है।
25% की कमी 40% की प्रतिशत कम हो जाए, 25%, हाँ ये वाला क्वेश्चन अपने को करना है। अब देखिए, किसी चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि चावल पर होने वाले खर्च 40% कम हो जाए। अब यहाँ पर जो हमें कहा गया है इसको कैसे निकालेंगे? देखिए वही कॉन्सेप्ट रहेगा, 25% की वृद्धि मतलब प्लस, 40% की कमी मतलब माइनस। 40 में से 25 जाएंगे क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, घटेगा। 40 में से अगर अपन ऐसे हल करेंगे इसको, 40 में से अगर 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 15, लेकिन क्या बचेगा? माइनस के। अब दोनों का एक बार गुणा करो, 4 और 5 20 यानी कि 100, और पीछे क्या बचा? 0। 100 से 100 कट जाएगा, ये कितना बचेगा? माइनस के 10। माइनस के 10 और माइनस के 15 कितना बनता है? माइनस 25। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या बन रहा है अपना? कुछ मिस्टेक हो गई क्या? चलो इसको दूसरी विधि से करते हैं अपन। चावल की कीमत में भी 25% की वृद्धि हुई, तो मुझे बताओ अगर पहले 100% होगी तो 25 की वृद्धि हुई, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 125%। फिर उन्होंने बोला है तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चावल पर होने वाले खर्च 40% कम हो जाए। खर्च 40% कम हो जाए यानी कि अगर 100% होगा तो 40% कम होगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 60%। 100 पर 40 कम होगा, इसका मतलब कम कहाँ है? तो ये कितना हो जाएगा? 60। इसको काट देंगे, 20 एकम 20, 20 पंजे, सॉरी 25 चौक 100, 25 पंजे 125, परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो क्या बचेगा? 4:5। इसको भी 5 0 से 0 काट दो, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे? ऊपर का ऊपर गुणा, सामने सामने इधर भी गुणा हो जाएगा। 4 का गुणा सिर्फ 5 में होगा तो 4 पंजे 20, लेकिन 3 पंजे 15, कितनी बार में कटा? 15। गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 बचा इधर। अब दोनों में अंतर कितना है? 5 का। 5 का अंतर किस पे बढ़ा हुआ मूल्य है? बढ़ा हुआ मूल्य किस पे हो जाएगा? 15 पर। बढ़ा या घटा हुआ? प्रतिशत का मतलब कितना हो जाएगा? 100। 100% बनेगा। 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 100/3 का मतलब कितना हो जाएगा? 33 सहित 1/3%। अब ये यहाँ पर लगभग उत्तर नहीं आ रहा है अपना, तो हम क्या करेंगे? अब जरा देखिए, वृद्धि की जाती है और इस खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जानी चाहिए कि चावल पर होने वाले खर्च 40% कम हो जाए। तो इसका अप्रोक्स मान आएगा लगभग 33%। आगे बढ़ते हैं हम, इसको बाद में होल्ड अप पर रखते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है। 100%, 25% की वृद्धि तो 100 का मान कितना परसेंट होगा? ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा दमदार है। तो देखिए, हमने मान लिया कितना? 100%। 100 पर पहले प्रतिशत, कितना प्रतिशत की कमी हुई? 100 पर कितने की कमी हुई? 20 की, तो कितना हो जाएगा? 80%। फिर कहा है उसकी बिक्री में 100% बढ़ जाता है, यानी कि मान लिया अपन ने 100% बढ़ जाता है, तो यदि राजस्व प्राप्त 25% होता। अब अगली बार क्या होगा? 100 पर 20 की कमी 80, 100 पर 25 की वृद्धि यानी कि 125। 100 पर 20 की कमी 80, कमी यानी कि कम, और 100 पर 25 बढ़ा यानी कि 125। दोनों के बीच में अंतर कितने का? 5 और 12 में से 4 8 गए तो 4। 45% की, लेकिन किस पर? 80 पर, क्योंकि पहले क्या था? कम था। प्रतिशत का मतलब कितना हो जाएगा? 100%। 0 से 0 कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसको फिर भी काट देंगे। नहीं नहीं, बढ़ा हुआ मूल्य तो कमी करना है या वृद्धि? तो अपन कितनी बार में काट देंगे इसको? 4 बार में। 25 बार में कटेगा शायद। 1 सेकेंड रुकिए आपसे। अंतर कितने का आ जाएगा? 45% का। हाँ, 45% का अंतर किस पे आ जाएगा? 125 पर। प्रतिशत का मतलब कितना हो जाएगा? 100 पर। ये तो नहीं कटेगा इससे भी, 0 से 0, 4 बार में। चलो काटते हैं अपन। 25 चौक 4, 25 पंजे 125। 45 का गुणा हम 4 में करेंगे, 45 का डबल 90 होता है, 90 का डबल कितना? 180। लेकिन ये 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 संग 30, 36% आ रहा। ये तो कुछ मिस्टेक कर रहे हैं अपन, मतलब बटे में क्या आना चाहिए? पहली वाली वैल्यू ये फर्स्ट है और ये सेकेंड। देखिए, हाँ, 100 पर 20 की कमी 80, 100 पर 25 की वृद्धि 125। दोनों में अंतर कितने का? 45%। 45% का अंतर पहले वाली वैल्यू बटे में रख दीजिए, 80%। तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो हमें सिर्फ गुणा करना है किसका? 100 का गुणा करना है। 0 से 0 खत्म,
2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब 45 में 5 में गुणा करेंगे, कितना हो जाए 50, 25 की 5 हासिल आया 2, 5 चौक 20 और 2 22 बटे में कितना है 4, और पीछे क्या लगा है प्रतिशत, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। लेकिन लगभग उत्तर सभी का है 4 पंजे 20, 22 में से 20 गए कितने बच्चे 2, 25 हो जाएंगे। 4 छंग 24, बचेगा कितना 1, हमने लगाए 1 के पीछे 0 तो यहां लगा दिए 10। 4 दूना 8, फिर भी 2 बच गया तो हमने मन से 0 लगाया तो 2 के पीछे 0 तो 20 हो जाएगा, फिर 4 से भाग देंगे 4 पंजे 20। तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा 56, कितना बनेगा 56.25%। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। तो सभी विद्यार्थी से निवेदन है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, धन्यवाद, शुभकामनाएं।